बताई गई है। और वो बात जानते क्या है? जो लोग अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते थे, उन लोगों ने यीशु से कोई ब्लेसिंग नहीं पाई थी कभी। लेकिन जो फ्रेश थे, फ्रेश, जो ऐसे बिलीव करते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो 12 ब्लेस्ड हुए और उन्होंने वर्ल्ड को अपसाइड डाउन किया। जब भी आप किसी भी प्रीचर को सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो विदेशी हो या देसी हो, हमेशा when you come, जब भी आप खुदा के कलाम के सामने आए, बी ए स्टूडेंट, हमेशा विद्यार्थी की तरह आए, हमेशा लर्न करने के लिए आए। मैं जहां पर रहता हूं उस सिटी का नाम है मुंबई, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहावत है और मैं जानता हूं ये कहावत थोड़ी आपको अजीब लगेगी। कहते हैं कि येड़ा बन के पेड़ा खाओ। यहाँ पर ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, येड़ा बन के पेड़ा खाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के किंगडम में ऐसे लोग बिल्कुल काम नहीं आते। परमेश्वर के किंगडम के अंदर वो लोग चाहिए, परमेश्वर के राज्य में। I'll teach you कि शास्त्री और चेलों में क्या फर्क था। मैं आपको थोड़ा बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के टाइम में एक ग्रुप था जिनका नाम था फरीसी। मैं चाहता हूं आप सब कहिए फरीसी। आप जानते हैं इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था? इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम था, इन्हें लगता था इनको सब कुछ पता है, और कभी भी ये यीशु मसीह के पास सीखने के लिए नहीं आते थे। जैसे मेरे हाथ में ये स्पेक्स है, आप उनके हाथों में भी कुछ देखोगे लेकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन है उनके हाथ में कुछ। उनके हाथों में ना ऐसे दूरबीन है, वो दूर से यीशु को खड़े होकर देखते थे कि कोई तो ये गलती तो नहीं कर रहा, गलती करे तो हम उसको पकड़े हैं। आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों के वीडियोस को देखते रहते हैं कि कुछ गलती करे तो उसको हम पकड़ें, फिर हम वीडियो बनाएं इसके ऊपर। तो क्या ऐसे कई लोग ऐसे भी फेमस हो जाते हैं दूसरों को बदनाम करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है, डोंट फॉलो दीज पीपल। लेकिन जानते हो डिसाइपल्स के पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास एक विद्यार्थी की तरह आए थे। और आप देखिए, आपको शायद ट्रस्ट हो या न हो, मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बाइबल के अंदर अगर कोई लेटर समझने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो वो है 1 पीटर एंड 2 पीटर। मैं जब भी इन लेटर्स को पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं। आप जानते हो, एक अनपढ़ व्यक्ति से प्रभु ने ऐसी बातें लिखवाई हैं जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। दैट इज गॉड्स विजडम। ये परमेश्वर की विजडम होती है। वो अनपढ़ों से कुछ ऐसा लिखवाता है जो आज टीवाई बीकॉम करने वाले लोग भी नहीं समझ पाते। दैट इज गॉड्स विजडम। वो हमेशा ऐसे लोगों को उठाता है जिन्हें कुछ नहीं पता। आप जानते हो, कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हम लोग बाइबल कॉलेज जाएं क्या? तो मैं बोलता हूं आप जा सकते हो, मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि बाइबल कॉलेज जो है, मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात को देखता हूं, यीशु ने जिन 12 को चुना उनमें से कोई बाइबल कॉलेज में से नहीं था। वो फ्रेश थे। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक था जो बाइबल कॉलेज में से था, उसका नाम था पौलुस, और उसका बाइबल नॉलेज भी जो था उसको प्रभु ने सब निकाल के फिर यूज किया था। तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए गिलातियों में वो कहता है, जब प्रभु से मेरी मुलाकात हुई तो मैं अरब में चला गया और मैंने वहां पर 3 साल बिताए थे। जानते हो क्यों? जो पुराना ज्ञान था प्रभु ने उसका सारा निकाला और प्रभु ने उसे न्यू कवर्नेंट का नॉलेज दिया। इसीलिए कभी भी ये बिलीव मत करना कि बहुत नॉलेज होगा तो मुझे खुदा यूज करेगा। परमेश्वर नॉलेजेबल लोगों को यूज नहीं करता, परमेश्वर समर्पित लोगों को यूज करता है, जो सरेंडर होते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, ज्ञानी नहीं बनना है। हाँ, जोर से बोलो, बोलो, ज्ञानी नहीं बनना है, समर्पण करना है। हाँ, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी लोगों ने बहुत परेशान किया है।
ज्ञानी नहीं बनना है। देखा होगा ना आपने, इंग्लिश में लोग बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो मुझे समझ में नहीं आता तू चर्च आता क्यों है? सब तो पता है, इनको सिखाएं क्या? बोलो यीशु मसीह की यस। इसलिए यीशु ने कहा, मैं किन के लिए आया हूं? मैं पापियों के लिए आया हूं, ऐसे लोगों के लिए जिनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको टीच करने के लिए।